जहाँ से गंगा उतरी धरती पर, वहाँ से मुक्ति मिलती है आत्मा को। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नदी सिर्फ पानी नहीं होती? वो एक माँ होती है, एक देवी होती है, और उस देवी का घर इस दुनिया में मौजूद है, हिमालय की उस चोटी पर, 3415 मीटर की ऊंचाई पर, जहाँ सूरज सबसे पहले उगता है, जहाँ हवा में सिर्फ ईश्वर की सांसें हैं। वहाँ एक जगह है जिसका नाम है गंगोत्री। आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। गंगा माँ धरती पर क्यों उतरी? किसने किया वो तब जो देवताओं को भी हिला दे? और क्यों शिव को अपनी जटाओं में रोकनी पड़ी गंगा को? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि गंगोत्री की कथा सिर्फ एक तीर्थ की कहानी है, यह आपकी आत्मा की यात्रा की बात है। गंगोत्री क्या है? परिचय और महत्व। स्थान परिचय। दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं और इसकी वजह है गंगोत्री। उत्तरकाशी जिले में बसा यह तीर्थ चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। यहाँ भागीरथी नदी बहती है जो आगे चलकर गंगा बनती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली यह नदी हजारों किलोमीटर की यात्रा कर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगोत्री मंदिर का इतिहास। 18वीं शताब्दी में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। सफेद ग्रेनाइट से बना यह मंदिर मां गंगा का वह स्थान है जहां राजा भगीरथ ने तपस्या की थी। हर साल अक्षय तृतीया पर मंदिर के कपाट खुलते हैं और दीपावली के बाद बंद हो जाते हैं, जब देवता भी शीत निद्रा लेते हैं। गंगोत्री का आध्यात्मिक महत्व। पुराणों में कहा गया है, गंगा स्नान पुनाति, गंगा का स्मरण भी पाप हरता है। तो फिर गंगोत्री में जहां गंगा का जन्म हुआ, वहां का स्पर्श, वहां की हवा, वहां का दर्शन कितना पुण्यदायी होगा, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। गंगा अवतरण की महाकथा। राजा सगर की कहानी पाप और प्रायश्चित। ये कहानी शुरू होती है त्रेतायुग में, अयोध्या के महाराज सगर से। वे एक महान राजा थे, बलशाली, धर्मप्रिय, प्रजापालक। उनके 60,000 पुत्र थे जो वीर और अभिमानी दोनों थे। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी, जो यज्ञ पूरा होते ही उन्हें चक्रवर्ती सम्राट बना देता। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया और 60,000 पुत्र उसकी रक्षा करने निकले, लेकिन इंद्रदेव को भय सताया। अगर सगर चक्रवर्ती बन गए तो स्वर्ग का सिंहासन खतरे में पड़ जाएगा। इंद्र ने छल किया, घोड़ा चुराया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। 60,000 पुत्र खोजते खोजते वहां पहुंचे। कपिल मुनि समाधि में थे। पुत्रों ने सोचा इन्होंने ही घोड़ा चुराया और उन्होंने मुनि का अपमान किया। क्रोध में कपिल मुनि ने आंखें खोली और उनके तेज से 60,000 पुत्र भस्म हो गए। 60,000 बेटों की राख और कोई गति नहीं। क्या कोई मां होती है जो इन्हें मुक्ति दे सके? भगीरथ का महातप, एकमात्र उम्मीद। पीढ़ियां बीती, राजा दिलीप, अंशुमान, सबने कोशिश की, लेकिन गंगा को धरती पर लाना असंभव था। तब आए भगीरथ, सगर के वंशज, जो मानते थे कि असंभव नाम की कोई चीज नहीं। भगीरथ ने राज्य छोड़ा, सिंहासन छोड़ा, परिवार छोड़ा और निकल पड़े हिमालय की ओर तपस्या के लिए। वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर, बिना अन्न, बिना जल, केवल हवा के सहारे जीते हुए भगीरथ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, गंगा धरती पर आएगी। जब एक इंसान के संकल्प से देवी धरती पर उतर सकती हैं, तो आपके जीवन की कोई भी समस्या हल नहीं होगी। शिव जी की जटाओं में गंगा, महादेव का त्याग, लेकिन एक समस्या थी। गंगा स्वर्ग में थी और उनका वेग था प्रचंड। अगर वे सीधे धरती पर आती तो पृथ्वी खंड खंड हो जाती। तब भगीरथ ने शिव जी की तपस्या की। वर्षों की साधना से महादेव प्रकट हुए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। गंगा उतरी, शिव की जटाओं में समा गई और फिर धीरे धीरे निकली। वही स्थान है गंगोत्री, वह पवित्र भूमि जहां शिव और गंगा का मिलन हुआ, जहां महादेव ने सृष्टि को बचाने के लिए खुद को माध्यम बनाया। जो देव मृत्युंजय हैं, वो भी दूसरों की मुक्ति के लिए माध्यम बनते हैं। यही है महादेव की महानता, गंगा का धरती पर प्रवाह और 60,000 आत्माओं की मुक्ति। भगीरथ आगे चले रथ पर और गंगा उनके पीछे पीछे बहती रही। जहां जहां भगीरथ के रथ के पहिए गए, वहां वहां गंगा बह चली। यही कारण है गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। अंततः वह पलाया। जब गंगा की धारा उस भूमि पर पहुंची जहां 60,000 पुत्रों की राख पड़ी थी, पानी जैसे ही उस राख से मिला, आसमान में प्रकाश हुआ। देवता पुष्प बरसाने लगे। 60,000 आत्माएं मुक्त हो गईं, स्वर्ग को प्रस्थान किया। और भगीरथ, वो राजा जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया था, वो खड़े थे आंसुओं के साथ,
क्योंकि उन्होंने साबित किया था संकल्प हो तो असंभव भी संभव होता है। गंगोत्री यात्रा, हर भक्त का सपना। यात्रा का मार्ग। दोस्तों, अगर आप भी गंगोत्री जाना चाहते हैं तो जानिए इस यात्रा का पूरा रास्ता। मार्ग दिल्ली गिव्स, हरिद्वार गिव्स, ऋषिकेश गिव्स, उत्तरकाशी गिव्स, गंगोत्री। दूरी दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर। समय बस या कार से 1820 घंटे। सबसे अच्छा समय मई, जून और सितंबर, अक्टूबर। रास्ते के दर्शनीय स्थल, हरिद्वार में हर की पौड़ी जहां गंगा आरती होती है हर शाम, ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला, त्रिवेणी घाट, उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर, और फिर गंगरानी के गर्म पानी के कुंड। हर मोड़ पर एक नया दृश्य, हर कदम पर ईश्वर का एहसास। गोमुख, गंगा का वास्तविक उद्गम। गंगोत्री से 19 किलोमीटर की ट्रेकिंग करने पर पहुंचते हैं गोमुख। यहाँ से गंगा ग्लेशियर से निकलती है। गाय के मुंह जैसी आकृति वाली यह जगह वास्तव में गंगा का जन्म स्थान है। यहाँ का पानी इतना ठंडा है कि कुछ मिनट भी हाथ नहीं रख सकते, लेकिन वो ठंडक, वो पवित्रता अंदर तक छू जाती है। अगर जा नहीं सकते अभी तो कम से कम सुनिए, महसूस कीजिए, पुण्य तो मिलेगा ही। गंगोत्री से जीवन की शिक्षाएं, भगीरथी प्रयास की शिक्षा। आज भी जब कोई असाधारण काम होता है, लोग कहते हैं ये भगीरथ प्रयास है। भगीरथ ने हमें सिखाया कि किसी की मुक्ति के लिए अगर आप तप कर सकते हो तो ईश्वर खुद रास्ता बनाते हैं। गंगा की निरंतरता की इच्छा। गंगा कभी नहीं रुकती। पत्थर आए, पहाड़ आए, गंगा मार्ग बना लेती है। यही सीखो जीवन में, रुको मत, बेहतर हो। हर बाधा एक मोड़ है, रुकावट नहीं। शिव की जटाओं की शिक्षा, सहने की शक्ति। जब गंगा शिव की जटाओं में उतरी तो महादेव ने उस प्रचंड वेग को सहा। यह सिखाता है कि जो सबसे कठिन बोझ उठाते हैं वही सबसे पवित्र काम करते हैं। आपकी जिंदगी में भी जब तूफान आए, उसे शिव की जटाओं की तरह थाम लो। गंगा की पवित्रता, आत्मशुद्धि का संदेश। गंगा हर अशुद्धि को साफ करती है, इसीलिए हम कहते हैं गंगा में डुबकी लगाओ। लेकिन असली डुबकी वह है जब आप अपने मन की गंदगी को भगवान के सामने रखकर माफी मांगो। माँ गंगा आपका मन भी साफ करती है अगर आप चाहें। गंगोत्री की महाआरती और मंत्र। सांध्य आरती का वर्णन। हर शाम जब सूरज ढलता है, गंगोत्री मंदिर में शंख बजते हैं, दीप जलते हैं, घंटियां बजती हैं और पुजारी माँ गंगा की आरती करते हैं। वह दृश्य, वह संगीत, वह सुगंध जिसने देखी वह जीवन भर नहीं भूलता। गंगा स्तुति, गंगा स्तुति। नमामि गंगे गुण रूप नामा, सुरासुर सेवित पाद रामा त्वमेव, माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवत। माँ गंगा, तुम्हारे गुण और रूप का नाम लेकर मैं नमस्कार करता हूँ। देव और असुर सब तुम्हारे चरणों में झुकते हैं। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही मित्र हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, हे देवों के देव। माँ गंगा के 108 नाम का महत्व। माँ गंगा के 108 नाम हैं। भागीरथी, विष्णुपदी, जानवी, मंदाकिनी, सुरसरिता। हर नाम में एक कहानी, हर नाम में एक शक्ति है। इनका जप करने से मन को शांति मिलती है। दोस्तों, आज हमने जाना कि गंगोत्री केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह एक प्रमाण है इस बात का कि प्रेम, त्याग और संकल्प से कोई भी असंभव काम संभव हो सकता है। भगीरथ ने अपने पुरखों की मुक्ति के लिए सब कुछ छोड़ दिया। शिवजी ने सृष्टि की रक्षा के लिए खुद को माध्यम बनाया, और माँ गंगा, उन्होंने धरती के हर पापी को पवित्र कर दिया। अगर आपके जीवन में भी कोई मुश्किल है, अगर कोई बड़ा सपना है, तो आज से भगीरथी प्रयास शुरू करो। माँ गंगा का आशीर्वाद है आप पर। हर हर गंगे, जय माँ गंगोत्री। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माँ गंगे, ताकि माँ गंगा का आशीर्वाद सबको मिले।